नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मन अभिषेक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प टॉपिक पर जो हर सीआईएसएफ कर्मी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के बारे में, जो अगले साल से लागू होने जा रही है। इस नई पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। तो अगर आप सीआईएसएफ के जवान हैं या इस बल से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। 1. सीआईएसएफ ट्रांसफर पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सीआईएसएफ ट्रांसफर पॉलिसी 2025 का उद्देश्य है बल के जवानों की भलाई और संतुलित पोस्टिंग। इस पॉलिसी में जवानों को उनके कार्यकाल, प्राथमिकताओं और विशेष परिस्थितियों के अनुसार अधिक लचीलापन मिलेगा। 2. कार्यकाल और पोस्टिंग की नई व्यवस्था। पहला कार्यकाल। अब जवानों के लिए पहला कार्यकाल 10 साल का होगा। पहले यह 7 साल था। दूसरा कार्यकाल 12 साल रहेगा। इस दौरान जवानों को 10 पोस्टिंग के विकल्प मिलेंगे। इनमें होम जोन और होम जोन से बाहर की तैनाती शामिल होगी। तीसरा कार्यकाल हार्ड एरिया। अगले 3 साल के दौरान जवानों को हार्ड एरिया में तैनाती मिल सकती है। 25 साल के बाद 25 साल की सेवा के बाद जवान होम जोन के निकट पोस्टिंग पा सकते हैं। 3. च्वाइस पोस्टिंग और महिला कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान। च्वाइस पोस्टिंग। अब जवानों को मनपसंद पोस्टिंग का विकल्प मिलेगा। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। महिला कर्मियों के लिए पहला कार्यकाल 6 साल का होगा। इसके बाद उनका कार्यकाल सामान्य कर्मियों के जैसा रहेगा। पति पत्नी के लिए, यदि दोनों पति पत्नी सीआईएसएफ में कार्यरत हैं तो उन्हें समान क्षेत्र में तैनाती दी जाएगी। 4. एक्सपर्ट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए विशेष प्रावधान। एक्सपर्ट्स, जो जवान आईटी, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया या लॉ आदि जैसे क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, उन्हें सीआईएसएफ मुख्यालय में पोस्टिंग का अवसर मिलेगा। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी। एक्स सर्विसमैन। 3 साल के कार्यकाल के बाद एक्स सर्विसमैन को भी अपनी च्वाइस पोस्टिंग का अवसर मिलेगा। 5. ट्रांसफर और पोस्टिंग में प्राथमिकता का क्रम। सीआईएसएफ में पोस्टिंग की प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मियों को तवज्जो दी जाएगी। फिर महिलाओं और पति पत्नी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद बाकी कर्मियों का नंबर आएगा। 6. गृह क्षेत्र और बॉर्डर पोस्टिंग। सीआईएसएफ कर्मियों को 60% तक गृह क्षेत्र से बाहर या बॉर्डर पर तैनाती मिल सकती है, जबकि 40% कर्मियों को गृह क्षेत्र में ही तैनात किया जाएगा। 7. नई ट्रांसफर लिस्ट। अगले वर्ष 15 फरवरी से पहले ट्रांसफर की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सभी कर्मी 30 जनवरी से पहले अपनी 31 मार्च से पहले अपनी नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट करेंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, सीआईएसएफ ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में किए गए ये बदलाव जवानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यह पॉलिसी उनके कार्यकाल, पोस्टिंग और परिवार से जुड़ी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर आप सीआईएसएफ में कार्यरत हैं या इस बल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पॉलिसी पर नजर बनाए रखें और किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल मन अभिषेक ठाकुर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।